हाय गाइस, मेरे चैनल महकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी हिना लेकर आई हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर सुनोगे और पसंद भी करोगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। काफ़ी मेहमान मौजूद थे क्योंकि आज हिना का निकाह था। शाम 7 बजे अजहर की फ्लाइट थी और उसे आना था। पूरी हवेली में खुशी का माहौल था। सफदर साहब के 2 बेटे थे। बड़े रियान खान थे और छोटे शहान खान थे। बड़े बेटे रियान साहब के भी 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजहर था और छोटा मोहसिन था। बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस गया हुआ था और आज वो पूरे 5 साल के बाद वापस आ रहा था। सफदर साहब के दूसरे बेटे शहान साहब की एक ही बेटी हिना थी। रियान साहब और शहान दोनों ही की बीवियां आपस में सगी बहनें थीं। सलमा और नजमा दोनों ही सफदर साहब की बीवी शकीला बेगम की सगी भांजियां थीं। इसलिए उन लोगों की आपस में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। काफ़ी मोहब्बत थी। हिना की पैदाइश में ही बड़ी बहन सलमा ने अपनी बहन नजमा से अपने बेटे अजहर के लिए उसे मांग लिया था और इस बात का पूरे घर में पता था। दोनों ही घर में पले बड़े थे, इसलिए हिना और अजहर जैसे जैसे बड़े हुए उनकी मोहब्बत बढ़ने लगी थी। हिना इंटरमीडिएट में थी और अजहर हायर स्टडी की पढ़ाई करने रूस जा रहा था। और जिस दिन वो जा रहा था हिना से मिलने आया था। उससे बोला था कि हिना, तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? तो हिना ने शर्मा कर कहा था, मरते दम तक। फिर वो चला गया था। शुरू में अजहर के फ़ोन उसके पास आते थे। फिर वो अपनी स्टडी में बिजी हो गया। उसने हिना से कहा था कि तुम फ़ोन मत करना, मैं ही करूँगा। फिर इसी तरह 5 साल बीत गए और आज वो अजहर वापस आ रहा था। दादा सफदर जंग साहब अपने पोते को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पोते को ये गिफ्ट दिया था। यहाँ घर पर सारी तैयारी हिना से उसके निकाह की कर ली गई थी। इसकी खबर अजहर को ना आती थी। मोहसिन और अजहर के बचपन का दोस्त शारिक दोनों ही एयरपोर्ट उसे लेने गए थे। काफ़ी रौनक थी हवेली में। मोहसिन को भी मना करके भेजा गया था कि अजहर को इसकी खबर मत देना, उसके लिए सरप्राइज़ है। 8 बजे की गाड़ी हवेली के गेट के पास आकर रुकी थी। उसमें से अजहर उतरा था और उसके पीछे एक गोरी सी खूबसूरत लड़की जो जीन्स टी शर्ट में थी उतरी थी। सभी लोगों ने देखा और सोचा कि शायद वो अजहर की दोस्त होगी, क्योंकि सभी को हिना के लिए अजहर की दीवानगी पता थी। अजहर ने मोहसिन से पूछा कि क्या कोई फंक्शन है आज? तभी सफदर साहब ने उससे आगे बढ़कर गले लगा लिया। फिर बारी बारी उससे मिलवाया। दादा ने उसे अपने पास लॉन में पड़े सोफे पर बिठा लिया था। वो लड़की भी अजहर के बगल में बैठी हुई थी। सफदर साहब उससे बोले थे, बेटा जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ और तुम्हारे कपड़े मैं जो लाया हूँ वो पहन कर आओ। आज तुम्हारा निकाह हिना के साथ है। उन्होंने सोचा था ये सब सुनकर अजहर बहुत खुश हो जाएगा, और वो क्या ही खड़ा हो गया था। उस लड़की को आगे करके कहा, दादा जी, ये जूबी है, आपकी बहू, और मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। अजहर के वालिद रियान साहब ने उसे डांटते हुए कहा, अजहर क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि तुम्हारी शादी हिना के साथ बचपन से ही तय थी। पर क्या? अरे अब्बू, मुझे जूबी पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उससे निकाह कर लिया। दादा जान बोले थे, नामाकुल, ये क्या कह रहा है? बाहर ये सब क्या चल रहा है और अंदर हिना
दुल्हन के लिबास में तैयार बैठी थी और अजहर की कही हुई गज़ल आज भी उसे याद थी। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। सुनकर हिना हंसी थी तो अजहर ने उससे कहा था, ऐसी ही हंसती रहा करो। जाते जाते वो कह गया था कि मेरा इंतज़ार दुल्हन के लिबास में ही करना, आते ही निकाह करूँगा, क्योंकि यहाँ जाकर मैं सब्र न कर पाऊँगा। हिना अजहर की बातों को याद कर रही कि मुस्कुरा रही थी और रह रह के उसकी सरगोशियाँ याद कर शर्मा जाती। तभी उसके खालाजाद शाजू ने बताया था कि अजहर भाई शादी कर अपनी दुल्हन लेकर आए हैं। हिना ने चौंक कर शाजू की तरफ देखा और पूछा, क्या कह रही हो शाजू? हाँ हिना बाजी, मैं सच बता रही हूँ। हिना चुप सी हो गई थी। तभी दादाजान अंदर आए थे। उससे बोले थे, हिना बेटी, आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, कहकर उन्हें सर पे हाथ रखा था। फिर उसके पास आकर बैठ गए थे। हिना बोली थी, दादाजान क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो बोले, बेटा हमारे पूरे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ है। तुम्हारा निकाह हम लोग मोहसिन से करवा रहे हैं। अगर तुम इनकार करना चाहो तो कर सकती हो। अजहर से हमारा पोता नहीं, हमारे इससे कोई रिश्ता नहीं। हिना सब कुछ जान चुकी थी। वो दादा से बोली थी कि मैं एक बार अजहर से मिलना चाहती हूँ। बेटा क्या करोगी उससे मिलकर? वो तुम जैसे हीरे की कदर ना कर सका। फिर हिना की मुलाकात अजहर से करवा दी गई थी। हिना अजहर से बोली थी कि देखो, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दुल्हन बनी थी, पर पता नहीं तुमने मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुमने आज मुझे इस मुकाम पर आकर छोड़ दिया। पर अजहर उसकी किसी बात का जवाब दिए भी नहीं, बिना ही उस पर एक निगाह डालकर बाहर निकल जाता है। हिना का निकाह फिर मोहसिन से कर दिया जाता है। अजहर जूबी को लेकर किसी होटल में चला जाता है। शादी के बाद हिना मोहसिन के साथ बाहर जाना ना चाहती थी, पर हिना ने मोहसिन उसे बाहर लेकर चला जाता है। और जिस दिन हिना और मोहसिन बाहर जा रहे थे, उसी समय अजहर जूबी के साथ आ जाता है। फिर पता चलता है कि शाम 5 बजे उसकी भी फ्लाइट थी और वो सबसे मिलने आया था। बड़ी अम्मी से ना बर्दाश्त हुआ था। वो बेटे के पास आकर बैठ गई थी, उसे खैरियत पूछ रही थी, पर बड़े अब्बू दादाजान सभी गुस्से में थे। हिना वहीं बैठी थी। बोली, मोहसिन आप आज का ही टिकट करा लें, हम लोग बाहर ज़रूर घूमने जाएंगे, कहकर अजहर की तरफ देखा था। अजहर सर नीचे किए अम्मी से बातें कर रहा था। फिर एक नज़र हिना पर डाली थी। बोला, हिना कैसी हो? पर हिना सीधे उठकर अंदर कमरे की तरफ चली गई थी। फिर हिना और मोहसिन बाहर घूमने चले गए और अजहर जूबी के साथ गए। 1 हफ्ता हो गया था। वक्त बीतता रहा और फिर पूरे 5 साल बीत गए थे। हिना 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, 3 साल का अयान और 2 साल की आयजा। दोनों बच्चों को वो काफ़ी बिजी रहती थी। एक दिन उसे मार्केट जाना था। दोनों बच्चों को दादी के पास छोड़ वो मार्केट चली आई थी। फिर ज़रूरी सामान लेकर वो गाड़ी में रखने जा रही थी। तभी उसकी निगाह एक मॉडर्न सी लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगा था। वो लड़की भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके करीब आकर बोली थी, अरे तुम हिना हो ना? मुझे पहचाना? मैं जूबी हूँ। हिना दूसरी तरफ देखने लगी थी। हिना, मैं तुम लोगों से सिर्फ मिलने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। प्लीज़ मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो।
हिना उसकी तरफ देख रही थी तो जूबी बोली, क्या अजहर को ढूंढ रही हो? हिना ने नजरें नीची करके कहा था, क्या अकेले ही चलोगी? हाँ, सिर्फ मैं ही चलूंगी। हिना उसे लेकर घर पहुंची तो दादाजान वहीं ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। बोले, हिना बेटा, ये कौन है? तो जूबी ने उन्हें सलाम करके कहा था, दादाजान, मैं जूबी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नामाकुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसी नामाकुल ने तुम्हें भेजा होगा। दादाजान की तेज आवाज पर घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में आ गए थे। बड़ी अम्मी जूबी को देखकर काफी खुश हो गई थी, क्योंकि 5 साल से बेटी की कोई खबर न मिली थी और ना ही उसका फोन आया था और ना ही किसी ने यहाँ से फोन किया था। जूबी ने सबसे सलाम किया और एक सोफे पर बैठ गई थी। बोली, अच्छा किया जो आप सब लोग यहीं पर आ गए। मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है, क्योंकि आप सब लोग जो अजहर से इतनी नफरत करते हैं, उसी के बारे में आपको बताने आई हूँ। हालांकि उसने आप सबको सच बताने के लिए मना किया था, पर मैं आज सबके सामने सच ज़रूर बताऊंगी और उसकी उस गलतफहमी को दूर कर दूंगी। अजहर आप सब लोगों से बहुत प्यार करते थे और हिना से तो उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। अगर ऐसा था तो तुम क्यों बीच में आ गई थी? अजहर ने के वालिद साहब बोले थे, मैं अजहर की सिर्फ दोस्त हूँ, मैं उसकी कोई बीवी नहीं हूँ। दादाजान बोले थे, और उसने तो तुमसे निकाह किया था? अरे वही तो दादाजान, नहीं, उन्होंने मुझसे कोई निकाह विकाह नहीं किया था और ना ही मुझसे मोहब्बत करते थे। वो सिर्फ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तो हिना से शदीद मोहब्बत की थी और उसे यहाँ आने से तकरीबन 15 दिन पहले ही उन्हें पता चला था कि उन्हें ब्लड कैंसर था और उनकी लास्ट स्टेज थी और उनके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया था। अजहर की वालिदा चीख पड़ी थी, जल्दी बताओ, मेरा अजहर कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? हिना तो ये सब सुनकर बेहोश हो चुकी थी। फिर जूबी ने बताया था, यहाँ से जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ था और 1 महीने के अंदर ही वो हमें छोड़कर जा चुका था। अब तो पूरे 5 साल हो गए हैं। मैं आप सबको कुछ ना बताती। उसने मुझे कसम दी थी, पर अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ मैं बर्दाश्त न कर पा रही थी, इसलिए मैं आप सबको सच बताने के लिए सिर्फ यहाँ पर आई हूँ। दादाजान बहुत ही सदमे में थे, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से नफरत का दिखावा करते थे, अंदर से तो पोता बहुत ही दुलारा था। पर यह सब सुनकर उनके होश उड़ गए थे। अजहर एक फरिश्ता था जो उसे खुद बुरा बनकर सबको खुशियों से नवाज गया था। सभी खड़े रो रहे थे। हिना का तो होश आया तो वो जूबी की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था जूबी की शिकायत थी कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, ये सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई। जूबी ने उससे कहा, हिना, मैं सिर्फ उसकी कसम से बंधी हुई थी, कैसे बताती। हिना की बच्ची रोने लगी थी, फिर वो उसे चुप कराने लगी। जूबी सबको सच्चाई बताकर अपने मन का बोझ तो उसने हल्का कर लिया था, पर ये सच्चाई बताकर सबको वो बेसुकून कर गई थी। वहाँ पर एक दुख का माहौल था। अजहर से किए हुए बर्ताव से लोग पछता रहे थे, पर इस सच्चाई को एक ना एक दिन तो सभी को पता चलनी ही थी। जूबी ने सोचा कि ये सच्चाई बताकर मैंने अच्छा किया या बुरा, जूबी ने सही किया था या गलत। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।